नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स और जिसमें हम लोग देखेंगे सेकंड फिजिक्स। और यहाँ पे हम लोग यूपी बोर्ड के लिए जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा 2025 में फरवरी में होगा, तो इसके लिए हम लोग रिवीजन क्लास देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक सेकंड फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। अगर देखा जाए बच्चों, तो जो प्रकाशिकी होता है, जो ऑप्टिक्स होता है, ये दो टाइप से हम लोग देखते हैं, दो पार्ट में देखते हैं। पहला होता है आपका रे ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है। तो हम लोग यहाँ इसे हम लोग तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, ये तरंग प्रकाशिकी। और यहाँ पर जो रे ऑप्टिक्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी कहते हैं, किरण प्रकाशिकी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी होता है, ये सब आपका ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है और इसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कहेंगे। अब बात करते हैं कि जो प्रकाशिकी होता है, प्रकाशिकी में क्या करते हैं। तो बच्चा, प्रकाशिकी में हम लोग किरण प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं होती है, प्रकाश के बारे में हम लोग कह सकते हैं, प्रकाश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, या प्रकाश के अंदर जो फिनोमिना देखने को मिलता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर इसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, ये दो रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। एक जो लाइट होता है वो हम लोग देखते हैं लाइट को, एक हम लोग रे के फॉर्म में देखते हैं, रे के फॉर्म में, और एक दूसरा नंबर हम लोग लाइट को देखते हैं वेव के फॉर्म में। और अगर यहाँ पर देखा रे के फॉर्म में, तो जो न्यूटन साहब ने कहा था जो प्रकाश होता है वो पार्टिकल नेचर बिहेव की तरह बिहेव करता है, या हम कह सकते हैं जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है वो आपका कण के रूप में चलता है। और यहीं पे हाइगेंस ने बताया था जो प्रकाश होता है वो कण नहीं बल्कि तरंग के रूप में चलता है। तो इसका मतलब कि जो किरण प्रकाश की, हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को यहाँ पर कवर करना है। तो अगर देखा जाए कि जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो इसमें आता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद हम लोग अपवर्तन में हम लोग देखेंगे कि स्लैब से कैसे अपवर्तन होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उससे कैसे अपवर्तन होता है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो मीडियम से अपवर्तन देखते हैं, स्लैब के द्वारा देखते हैं, ये देखेंगे। लेंस के द्वारा देखेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे किसी कर्व सरफेस से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अपवर्तन देखेंगे। और तीसरा, यहाँ पर तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, प्रिज्म के द्वारा। तो प्रिज्म के द्वारा हम लोग यहाँ पे अपवर्तन देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन आई है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मानव नेत्र है, मतलब इससे संबंधित जो आपका है कि कहते हैं दृष्टि दोष वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग आएंगे जो भी आपका क्या कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें कि इसमें हम लोग को कैसे देखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में जरूरी हो सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तब अब यहाँ पर हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करते हैं वो है टॉपिक अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करें बच्चा कि किरण प्रकाशिकी में कौन सा टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, तो उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे, यही पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्रिज्म तक क्लियर करके तब चलेंगे आगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम कह दें कि ये एक आपका इधर मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, माध्यम 1, और यहाँ पर क्या है, मीडियम 2 है, माध्यम 2 है। और ये क्या है, इन दोनों माध्यमों को सेपरेट करने वाला क्या है, एक सरफेस है। इधर माध्यम 1, इधर माध्यम 2। अब इस माध्यम में कोई प्रकाश किरण आती है,
ये प्रकाश की किरण आई, जो प्रकाश किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ पर ये आपतन बिंदु हो गया और इस पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, जिसे हम लोग बच्चा कहते हैं नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु। अगर देखा जाए कि प्रकाश किरण कैसे जाएगा, ऐसे सीधा ही जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर या तो झुक जाता है या अभिलंब से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक गया। जो ये किरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण आया और यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। अपवर्तित का मतलब ये अपने, अगर ये माध्यम कोई और न होता, अगर यही माध्यम होता ये सीधा जाता, लेकिन ये क्या हुआ है कि ये अपने जो ओरिजिनल पाथ है उससे क्या हो गया है बच्चा, ये डेविएट हो गया है, विचलित हो गया है, और यही जो घटना होती है प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन। अब यहाँ से देखिए इस माध्यम क्या हो गया है, ये अभिलंब की ओर झुका है, लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो यही आपतित प्रकाश की किरण अगर यहाँ आती तो ये आपतन बिंदु हो गया, और ये आपतित किरण अगर ये दूसरा माध्यम ना हो तो ये कैसे जाता, ऐसे सीधा जाता, लेकिन ये क्या हो गया है, ये अभिलंब से क्या हो गया है, दूर हो गया है, दूर चला गया है। तो ये भी क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, गमन करता है, तो वह जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ का पालन न करके, बल्कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपना रास्ता छोड़ देता है। यही जो फिनोमिना होता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे हम लोग देखें कि जो प्रकाश का अपवर्तन में ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा, आपतन कोण, आई। और यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्या नाम देंगे, अपवर्तन कोण नाम देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये एंगल आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज कि ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ऐसे यहां पर भी क्या होगा, ये आपतन कोण और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अब बच्चों ये जो पूरा फिनोमेना है ये क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर एक चीज देखें कि प्रकाश यहाँ पर जितना भी हम कोण मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से, चाहे आई का मेजर करें चाहे आर का, हम हमेशा इस एंगल को कहाँ से मेजर करेंगे, अभिलंब से। तो देखिए अभिलंब से इधर हम मेजर करेंगे, ना कि इधर से इधर मेजर करेंगे, ठीक है ना। हमेशा जो आपतन कोण होगा वो हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है, और जो अपवर्तन कोण होता है वो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच होता है, ठीक है साथियों। अब हम लोग बच्चा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2। हर माध्यम का अपना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक। अगर ये माध्यम 1 है तो इसका अपवर्तनांक μ1, ये माध्यम 2 है तो इसका अपवर्तनांक μ2, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसका अपवर्तनांक μ2। अब यहाँ पर जो म्यू है, जो ये म्यू है, ये क्या है, म्यू है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये क्या हो गया बच्चा, माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब बच्चा हम लोग यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखें कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है। देखिए मैं यहाँ पे डिटेल में चीजें नहीं ले जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को केवल सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ा है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, तो साथियों माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और निर्वात में जो प्रकाश चाल होता है वो आपका सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है उसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चा यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर जो म्यू है, अगर हम बात करें म्यू क्या होता है, ये आपका क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसे कहते हैं। तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू बराबर सी अपान वी, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो ये म्यू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे 1 म्यू 2। अब यहाँ पर देखिएगा जो ये आपका होता है, ये दो प्रकार का अगर देखा जाए अपवर्तनांक जो होता है इसे हम दो तरीके से देखते हैं। एक आपका सापेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ से बच्चा अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो ये हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक हम लोग देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है, ये आपका होता है कि जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष नापते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसे हम लोग एब्सोल्यूट बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे हमने कह दिया ए म्यू जी, ए म्यू जी इसका मतलब क्या है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जी बोले तो ग्लास, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो ये बच्चा आपका क्या है, ए म्यू जी आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे वायु के सापेक्ष किसका नापा गया है, कांच का, तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हमने कह दिया ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो वाटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखा जाए तो ये आपका देखिए यहाँ पर चाहे जल हो चाहे कांच हो, इसका बच्चा जो अपवर्तनांक हम मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं अपवर्तनांक ये किसके सापेक्ष देख रहे हैं बच्चा, ये हम देख रहे हैं वायु के सापेक्ष, तो इसका मतलब कि ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। लेकिन अगर इसी को बच्चा हम लोग क्या कह दें कि अगर हम एक आपका होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ये आपका सापेक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पर जैसे वायु के सापेक्ष हमने कांच का नापा है तो ये निरपेक्ष, लेकिन अगर यही कांच का अपवर्तनांक हम किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ना नाप के किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष नाप दें तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो आपका क्या है, वो आपका जल है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो बच्चा आपका ये आया है, ये आपका है, ये आपका अब कहलाएगा सापेक्ष
अपवर्तनांक। तो बच्चा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो अपवर्तनांक होता है ये दो तरीके से देखा जाता है, एक आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक वो अपवर्तनांक होता है जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष मेजर करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे ANG है तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वायु के। यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वायु के। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। लेकिन यही बच्चा सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ना मेजर करके किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए तो उसे हम लोग बच्चा बोलते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे W म्यू जी, तो यहाँ कांच का ही अपवर्तनांक देख रहे हैं, लेकिन अब वायु के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि हम लोग जल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया, समझ में आया। तो ये इतना किसके बारे में था, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अब जब भी बच्चा यहाँ पर हम बात करें कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा म्यू, अगर हम यहाँ अपवर्तनांक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1 म्यू 2। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो बच्चा इसका सीधा सा मतलब है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी को हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। और यही जब 1 म्यू 2 लिखेंगे तो इसी को बच्चा हम लोग लिखेंगे म्यू 2 अपान क्या लिखेंगे, म्यू 1। ये आप याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक होता है उसका आपका हमेशा म्यू 2 ऊपर, और यहाँ पर जिसके सापेक्ष मापा जाता है उसका क्या होगा, म्यू 1। समझ में आया। तो ये बात इतनी सी है, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम यहाँ पर कह दें कि अगर जैसे हम लोग यहाँ लिख दें W म्यू जी लिख दें, तो हम इसे क्या कहेंगे, जल के सापेक्ष माध्यम कांच का अपवर्तनांक। जब इसका लिखेंगे तो म्यू जी अपान म्यू W लिखेंगे। तो ये आपका फार्मूला बना। समझ में आया साथियों। तो यहाँ से ये इतनी बात हो गई, ठीक है। अब बच्चा एक फार्मूला और आप यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिएगा कि जैसे प्रकाश की चाल होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में उपस्थित है किताबों में, या कंपटीशन में भी आपका यहाँ से दे दिया जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश की चाल होती है C बराबर, ये आपका होता है 1/√μ0 ε0। तो ये प्रकाश की चाल होती है और यही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि C बराबर 1/√μ0 × ε0 होता है। अब बच्चा यहाँ पे बात करें कि ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या है, ये क्या कहते हैं, निर्वात म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये आपका जो टॉपिक है ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा है और वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपका रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सी क्या है बच्चा, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना बच्चा। तो ये किसके बारे में था, माध्यम का अपवर्तनांक या अपवर्तन के बारे में था। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो अपवर्तन का नियम होता है वो क्या होता है। तो यहाँ से बच्चा अगर हम बात करें कि अपवर्तन का नियम, तो बच्चा अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं बच्चा। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण
किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में या तल में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब यहां से बच्चा देखिएगा कि जैसे मान लो हमारे पास अगर बच्चा हम यहां पर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बात करें कि ये हमारे पास आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है ना। ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये अभिलंब, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या है, एक ही प्लेन में उपस्थित है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रथम नियम हो गया। अगर ऐसे बच्चा यहाँ पे द्वितीय नियम की बात किया जाए, द्वितीय नियम की बात किया जाए, इसी द्वितीय नियम को हम नाम देते हैं स्नेल का नियम। तो अपवर्तन का जो सेकंड लॉ है, इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो चाहे अपवर्तन का द्वितीय नियम पूछे, चाहे अपवर्तन का हम अगर ये कह दे स्नेल का नियम क्या होता है, तो दो के दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो स्नेल का नियम है ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहीं पर ऐसे लिखूं तो स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, कहता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या बोले तो साइन, साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इसे क्या कहेंगे, साइन आर। आर क्या है, अपवर्तन कोण का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, मतलब कि क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहां से लें तो साइन आई अपान साइन आर, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, तो इनका जो अनुपात होता है वो बच्चा क्या होता है, एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम नाम क्या देते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू। और यही क्या है, ये आपका माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चा, ठीक है ना। तो ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू म्यू, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग अगले वीडियो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, स्नेल का नियम कैसे हम यूज करते हैं इसके बारे में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें, जो आपके साथी बोर्ड परीक्षा की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास शेयर करें, और आप इसे रिवाइज करें, बहुत अच्छे से यहाँ सारे